देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। हम आलाकमान के पास कार्यकर्ताओं की भावना पहुँचाने के लिए गए थे, मंत्रिमंडल मांगने के लिए नहीं गए थे। तो क्योंकि मेरी बात सुना जाए। एक मैं गया था, यहाँ कार्यकर्ता हमें जीने नहीं देते। कार्यकर्ता, जनता, सभी लोग तरसते। यहाँ तक कि आलाकमान ने भी हम लोग से ये कहा कि हमारे पास भी फीडबैक है, तो निश्चित तौर पर आप लोग यहाँ पे आए हैं और आप लोग की जो मांगे हैं हम लोग सुना। और ख़ास करके हमारे मीर साहब ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। मीर साहब का अनुभव हम लोग लगता है कि हम लोग वापस आए। काफ़ी देर तक वो 4 लोगों की बातचीत नहीं हो पाई। अध्यक्ष, देखिए, वेणुगोपाल सर हमारे काफ़ी अनुभवी हैं और जब उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिल गया तो निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी भी हम लोग मिलेंगे उनसे। चेंज को लेकर आश्वस्त हैं या आप चाह रहे कि वही रहे पर सशक्त रहे? अरे देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं से हम लोगों ने आलाकमान को अवगत करा दिया है और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में भी और संगठन में भी भारी फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। हम लोग बता दिए, जो हमारी टीम है, जो हमारा संगठन है, उससे हम लोग मुखिया चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोश में थे। अब हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में है। किसके कारण है? हमारे क्या मंत्री का सपोर्ट में आज तक आप देख लीजिए कभी खड़े नहीं हुए। एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? और फिर वही मंत्रिमंडल को आप रिपीट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को, हम लोग हेमंत सोरेन को निकालें जेल से। उसके लिए मजबूत आदमी चाहिए आपको, जो भाजपा से लड़ सके। तो हमें अफसोस है और हम लोग चंपैदा के साथ हैं, उनकी सरकार के साथ हैं और हम लोग जब भी चंपैदा याद करेंगे हम लोग खड़े होंगे। आपको लगता है चारों मंत्रियों कुछ काम नहीं किया? क्या आपको फील नहीं हो रहा है? आप ही लोग उजागर किए है सारी बात। आप लोग तो दिखा रहे थे कि मंत्री का परफॉर्मेंस 0 है, कोई काम नहीं हुआ, हेल्थ भी चौपट, हर जगह चौपट। तो निश्चित तौर पर हर विभाग में प्रदेश अध्यक्ष जो आपके हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट कार्ड क्या बना के दे रहे हैं? एक मिनट पांडे जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं फिर आलाकमान को, जब यहाँ के मंत्री डेड है, कांग्रेस के काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसकी आवाज़ बुलंद किए, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष पर भी तो जिम्मेदारी बनती है। नहीं, देखिए, अचानक घटनाएं घटी, घटनाक्रम अचानक हो गया। हम लोग नहीं जानते थे कि हमारे हेमंत जी को जेल जाना पड़ेगा। उस समय आनंद फानंद में कुछ ऐसे सिचुएशन बन गए जिसका ये परिणाम हुआ। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कुछ जल्दीबाजी हुआ है। जब हम लोग गए, और बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि हमारे कुछ मंत्रियों ने हम लोगों के खिलाफ में न्यूज़ चलाना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग गए, कोई नहीं पूछ रहा है। अरे भाई, जहाँ इरफान अंसारी होगा, इरफान अंसारी के साथ सारे विधायक हैं, याद रखिएगा। मैं सबको नेतृत्व जब मैं कर रहा हूँ, सबको मैं लेके चल रहा हूँ, तो फिर यहाँ आलाकमान क्यों नहीं मिलेंगे हमसे? कौन बोल सकता है नहीं मिलेंगे? आई एम BFA, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे आलाकमान वेणुगोपाल जी से ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग से मिले, एक एक करके मिले और हमसे विशेष कर बहुत समय हमें दिया। एक एक बिंदुओं पर हमसे वार्ता हुई, सारे संगठन से लेकर मंत्रियों का परफॉर्मेंस के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, संगठन के बारे में, लोकसभा के बारे में और विधानसभा के बारे में हमने विस्तृत रिपोर्ट हमने दिया। और हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जब हमारे नेतृत्व में हमारे विधायक हैं तो इनमें से कोई भी मंत्री बने, मुझे खुशी होगा। तो ये आप लोग जल्दी चाह रहे हैं या सेशन के बाद से हो या लोकसभा के बाद हो? देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता। आलाकमान पर हम लोगों ने छोड़ दिया है। अब हम लोग बियॉन्ड आलाकमान हम लोग कहीं नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी है तभी इरफान अंसारी है, तभी हमारा संगठन है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अब हम लोग काफ़ी दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर हम लोग बाहर गए। हम लोग नहीं चाहते थे कि पार्टी के छवि इस तरह से मीडिया वाले चला रहे थे कि 6-8 विधायक, 9 विधायक चले गए। ये हम लोगों को भी खराब लग रहा था, क्योंकि आज देखिए, आज जरूरत है हेमंत जी के साथ, आज जरूरत है झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारा। तो ऐसे में हम लोग कैसे बाहर रह सकते हैं? सदन जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आलाकमान ने जब कह दिया है तो निश्चित तौर पर आप बात मान के चलिए। और सबसे ज़्यादा अटैकर तो इरफान अंसारी है। भाजपा सबसे ज़्यादा डरती है इरफान अंसारी से है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भाजपा को तो लगता है खुला रास्ता मिल जाएगा, इसे मैं जाना जरूरी है। भाजपा कह रहे थे कि मंत्री बनने गए, खाली हाथ गए थे, खाली हाथ आए। कौन बोलता है बाबा? आप प्लीज़ बाबा ऐसा मत बोले और हम लोग मत लड़ाइए। अभी इरफान अंसारी की जरूरत है सरकार को। मैं आ गया हूँ, मजबूती के साथ आया हूँ और कोई आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय के साथ आया हूँ।